अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर हैं एक और नई वीडियो के साथ जो कि 10th क्लास के यूनिट 1 की रेडिकल इक्वेशन के बारे में है। तो इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप हरगिज़ ना करें, आखिर तक वीडियो के साथ रहें क्योंकि एक स्टेप दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। तो अगर स्किप किया तो फिर आपको शायद उस क्वेश्चन की उस बात की पूरी समझ नहीं आएगी। तो रेडिकल इक्वेशन सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि रेडिकल इक्वेशन होती कौन सी है। रेडिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर कम अज़ कम एक एक्सप्रेशन ऐसी हो जो कि रेडिकल हो, यानी स्क्वायर रूट के अंदर हो। क्या हो? स्क्वायर रूट के अंदर, जज़र के अंदर हो। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये रेडिकल इक्वेशन है। तो मैंने इसकी तारीफ लिखी है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन विद स्क्वायर रूट इज़ कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। जैसा कि ये है 2x + 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x - 7, ये भी रेडिकल इक्वेशन है। सिमिलरली x - 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x - 1 स्क्वायर रूट + 5, ये भी रेडिकल इक्वेशन है। सो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर रेडिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होगी, जिसके अंदर स्क्वायर रूट वाली रकम इन्वॉल्व होगी, उसको हम कहते हैं कि ये रेडिकल इक्वेशन है। अब हो सकता है इसमें एक स्क्वायर रूट हो सकता है इसमें दो एक्सप्रेशन विद स्क्वायर रूट हो सकता है इसके अंदर 3 एक्सप्रेशन जो है विद स्क्वायर रूट तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं? जिसके अंदर एक स्क्वायर रूट वाली एक्सप्रेशन होती है उसमें हम उस इक्वेशन का एक बार स्क्वायर लेते हैं, तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन हासिल होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और उसको सॉल्व करने के तरीके हम पढ़ चुके हैं, तो हम उसे सॉल्व करते हैं। मसलन हमारे पास एग्जांपल 1 है 3x + 7 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2x + 3। तो इसमें एक जो है वो स्क्वायर रूट वाली एक्सप्रेशन है, इसका एक बार हम स्क्वायर लेंगे। इन ऑर्डर टू सॉल्व सच इक्वेशन वी टेक स्क्वायर ऑन दी बोथ साइड्स। इधर भी स्क्वायर अप्लाई करते हैं, इधर भी स्क्वायर अप्लाई करते हैं। तो चूंकि इधर स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। और ये इसको खोलेंगे a + b स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, यानी 2x का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2 × a × b। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये 9, ये प्लस का 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12x। तो इन रकमों को उधर ले जाएं, 4x स्क्वायर + 9 + 12x - 3x - 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा 4x स्क्वायर, ये 12x - 3x 9x, 9 - 7 2। तो ये हमारे पास क्या है, विच इज़ नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द जनरल फॉर्म। ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ a जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 4 है, b x का कोफिशिएंट 9 है, c विदाउट जो वेरिएबल है वो हमारे पास c है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू -b + -b स्क्वायर - 4 स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो ये हमारे पास इसमें a b c की कीमतें लगाएंगे। माइनस का 9 प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा b स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर -4 ac 4 × 2, क्योंकि a की कीमत 4 है, c की कीमत 2 है, ओवर 2a × 4। तो -9 9 का स्क्वायर 81 -4 4 ज़ार 16 × 2 32 बाई 4 2 ज़ार 8। तो -9 प्लस माइनस 81 - 32 49 ओवर 8, चूँकि 49 का स्क्वायर 7 आता है तो -9 प्लस -7 बाई 2। अब एक दफ़ा 7 को प्लस लेंगे, एक दफ़ा 7 को माइनस लेंगे। सो -9 + 7 / 8 -9 - 7 / 8, ये बनेगा -2/8, ये बनेगा -16/8। इनको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास सलूशन सेट आएगा। ये क्या होगा? हमारे पास सलूशन सेट होगा। उसके बाद हमारे पास एक और रेडिकल इक्वेशन है। तो इसमें हमारे पास तीनों जो एक्सप्रेशन हैं वो रेडिकल हैं। तो मैंने कहा है कि ऐसी भी सूरत हाल हो सकती है कि तीनों जो हमारे पास इक्वेशन हैं वो इसमें आ जाए, हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन होंगी। तो ऐसी रकम का हम ट्वाइस यानी 2 बार जो है वो स्क्वायर लेंगे। एक दफ़ा इसको स्क्वायर लेंगे, अगेन जो रकम जो आएगी उसका फिर स्क्वायर लेंगे, तो फिर हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और उसे एज पर रूल जो हमारे पास मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के उसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका होल स्क्वायर इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको कंसीडर करें कि ये जो रकम है ये a है, ये जो रकम है एक्सप्रेशन है ये क्या है? ये b है। तो a + b का स्क्वायर क्या आता है? a² + b² प्लस का 2ab।
तो इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एक्सप्रेशन इंटू सेकंड एक्सप्रेशन, और इधर चूंकि सिंगल है ये, तो स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये x प्लस 3 ये x प्लस 6 प्लस का 2 इंटू ये वैसे मल्टीप्लिकेशन रह जाएगी, x प्लस एक्स 2x 6 प्लस 3 9, और ये जो x था उसको इधर ले आए और ये जो कांस्टेंट है इसको हम उधर ले जाएंगे, यानी ये हमारे पास 9 था तो 9 को हम इधर ले आएंगे हमारे पास, या इस तमाम की तमाम रकम को इस तरफ ले आए हम, यानी x प्लस एक्स 2x, ये क्या है 6 प्लस 3 9 है, ये x इधर प्लस था तो आकर माइनस हो गया, ये 11 इधर प्लस था तो इधर आकर माइनस, इस रकम को उठाकर उधर ले गए, ये इधर प्लस था तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये 2x माइनस एक्स एक्स 9 माइनस 11 क्या आ जाएगा -2, ये रकम यहाँ की यहाँ रह जाएगी। तो इसका अगेन स्क्वायर लेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर, तो ये तो a माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये -2 का स्क्वायर 4, इनके स्क्वायर रूट जो होंगे वो स्क्वायर जब लेंगे तो वो उड़ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 बाहर रख देंगे, इनको मल्टीप्लाई करें, एक दफ़ा x को x प्लस 6 से, फिर 3 को x प्लस 6 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12x प्लस 72, तो ये है इधर है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू दिस मच, यानी 24x प्लस 12x 36x हो गया। सब रकमें ये उठाकर उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 68 इज इक्वल टू 0, विच इज़ नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और जहाँ a क्या है वो 3 है, b क्या है 40 है, c क्या है 68 है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें b की कीमत लगाओ -40 प्लस -40 का स्क्वायर माइनस का 4ac/2a, a की कीमत क्या है 3 है, -40 प्लस -40 का स्क्वायर 1600, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 68 वो 816 आता है, ओवर 2 है, 2 इंटू 3 6, तो -40 प्लस -1600 में से 816 काटेंगे माइनस करेंगे तो वो 784 आएगा बाई 6, 784 का स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो वो आता है 28, तो एक दफ़ा 28 को प्लस लेंगे, एक दफ़ा इसको माइनस, सो -40 प्लस 28/6 -40 माइनस 28/6 -40 प्लस 28 -12/6 -40 माइनस 28 -68/6, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 आएगा, और ये -2 ये कैंसिल होंगे 2 पर, तो -34/3, ये हमारे पास इसका क्या आएगा सलूशन सेट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एक एग्जांपल है, एग्जांपल 3। अब हमारे पास 2 स्क्वायर रूट हैं, मगर इसके अंदर जो इक्वेशन है स्क्वायर रूट के एक्सप्रेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसमें ये बात जहन में रख लें कि ये जो पहली चीज़ होगी a और b वाली टर्म वो दोनों सेम होंगी, यानी जो रकम ये होगी वो रकम ये होगी। कांस्टेंट मुख्तलिफ हो सकते हैं, इसका कांस्टेंट कुछ और हो सकता है, इसका कांस्टेंट कुछ और हो सकता है, तो ये जो रकम होगी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, इसको हम कोई और नाम दे देंगे, सपोज करो इसको y रख लेंगे, इसे क्या रख लेंगे y, तो हम पुट करते हैं कि ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 36 स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 30 माइनस प्लस का 9 इज इक्वल टू 3, तो ये देखें ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसका मतलब है ये रकमें एक जैसी हैं, तो इसे y पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो ये बनेगा y प्लस 36 और ये बनेगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 3, फिर उसका स्क्वायर लूँगे। अब जो पीछे वाली जैसा एग्जांपल अभी हमने किया है वही का वही मेथड हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कर लेंगे, चूँकि एक्चुअल वेरिएबल x है, हमने y पुट किया हुआ है, तो फिर हम रिटर्निंग टू दी ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल वेरिएबल आ जाएंगे। तो a प्लस बी स्क्वायर ये हमारे पास आएगा, a का स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, b का स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, माइनस का 2 इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर क्या होगा, ये 9 हो जाएगा। तो y प्लस वाई 2y 36 प्लस 9 45 माइनस 2 इंटू दिस इज इक्वल टू 0। अब इन दो रकमों को इनको उठाकर उधर ले जाएंगे, 9 को इधर ले आएंगे, तो 2y प्लस 45 जैसे पिछले एग्जांपल में क्या है माइनस का 9 इज इक्वल टू ये रकम उधर जाकर प्लस हो जाएगी, तो 2y 45 माइनस 9 प्लस का 36 इज इक्वल टू दिस। अब ये हमारे पास हो जाएगा 2 से कैंसल, y प्लस 18 इज इक्वल टू दिस। इसका अगेन स्क्वायर लेंगे, तो इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर क्या आएगा a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। अब इस साइड को सॉल्व करेंगे, y को एक दफ़ा इस पूरी रकम से सॉल्व देंगे, फिर 36 को, तो ये आता है वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 36y प्लस 324। इधर आता है वाई स्क्वायर प्लस 36y। तो सब रकमें एक साथ इकट्ठी करें, इन्हें उठाकर उधर ले जाएं। वाई स्क्वायर प्लस 36y प्लस 326 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 36y, और ये प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 36y प्लस का 36 माइनस वा का ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचता है माइनस 9y इज इक्वल टू 0। तो 9 माइनस को इधर ले आएंगे तो 0 बटे समथिंग 0 होता है, y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, किसके बराबर, 0 के बराबर। अब एक्चुअल वेरिएबल था हमारे पास x। नाउ वी विल रिटर्न टू द ओरिजिनल वेरिएबल। सो नाउ रिटर्निंग टू द ओरिजिनल वेरिएबल वी गेट y को हमने क्या पुट किया था, ये देखें, y को हमने पुट किया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो इसका मतलब है y 0 है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्या होगा, 0। इसमें से x कॉमन ले, x माइनस 3 इज इक्वल 0। x 0 होगा या x माइनस 3 0 होगा, x माइनस 3 होगा तो x क्या आ जाएगा, 3 के बराबर। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या आ जाएगा, 0 व 3 इसका सोल्यूशन सेट है। उसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज 1.4। तो सेम की सेम रेडिकल इक्वेशन है, इसमें एक स्क्वायर रूट एक्सप्रेशन है, सो इट विल बी ए रेडिकल इक्वेशन। इसका एक बार स्क्वायर लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट इधर 2x प्लस 5 का स्क्वायर, इधर इसका स्क्वायर, ये तो आएगा a प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये आ जाएगा 7x प्लस 16 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट उठ जाएगा 7x प्लस 16, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20x, इसको इधर ले आओ माइनस 7x माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर, ये 20x प्लस का माइनस 7x, तो ये 13x, 25 माइनस 16 प्लस का 9, विच इज़ नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको हम सॉल्व करते हैं फैक्टर मेथड से। a क्या है वो 4 है, b क्या है 13 है, c क्या है वो 9 है। a और c को ज़रब दो, 4 इंटू 9 36, 36 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 13 आ जाए। तो 4 इंटू 9 36 है, 4 और 9 को ऐड करते हैं तो 13 आता है। चूँकि 13 प्लस का है, सो 4 भी माइनस का होगा, 9 भी माइनस का होगा, प्लस का होगा, 4 भी प्लस का 9 भी प्लस का। तो ये प्लस 13x है, तो इसको लिख सकते हैं 9x प्लस 4x। अब पहले 9 लिखें या पहले 4 लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4x कॉमन आता है, x प्लस 1, यहाँ से 9 कॉमन आता है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0। नाउ व्हेन, अब दो रकम में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 है, या z 0 होगी या ये रकम 0 होगी। व्हेन 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 4x इज इक्वल टू माइनस 9, और व्हेन x प्लस 1 इज इक्वल 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास माइनस 9/4 और माइनस का 1। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये हमारे पास है x प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3x माइनस 1, विच इज़ अगेन रेडिकल इक्वेशन, बिकॉज एक जो रकम ये वाली एक्सप्रेशन है, दिस इज ए विद द स्क्वायर रूट। तो इसका एक बार स्क्वायर लेंगे, उसी तरह से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसका तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ये a माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। अब ये सारी रकमें एक साइड पर इकट्ठी करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का 7x इज इक्वल टू 0, विच इज़ नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। a जो है वो 9 है, b माइनस 7 है, c माइनस 2 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। इसमें कीमतें लगा देंगे सिंपली। माइनस b की कीमत क्या है, माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर माइनस का 4, a की कीमत 9 है, c की कीमत माइनस 2 है, ओवर 2a 2 इंटू 9। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 का स्क्वायर 49, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 इंटू 4 36 इंटू 2 72 आ जाएगा ओवर 18। तो 49 और 72 को ऐड करेंगे 121। तो 121 का स्क्वायर रूट 11 आता है, तो ये बनेगा 7 प्लस माइनस 11 ओवर 18। अब 11 को एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे, इज इक्वल टू 7 प्लस 18 कॉमा 7 प्लस 1
11/18 कॉमा 7 - 11/18। तो ये 7 + 11 18 होगा, 18/18। 7 - 11 - 4/18, तो ये कैंसिल होंगे, 1 आएगा, ये 2 पे कैंसिल होंगे, ये -2/9। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा 1 और -2/9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अगेन ये रकम है, तो इसमें एक जो है वो एक्सप्रेशन है रेडिकल, तो इसको एक दफ़ा हम जो है वो स्क्वायर लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट इसको रीअरेंज करें, तो इसको इस रकम -3 को इधर ले आएँ, तो ये इधर आकर प्लस हो जाएगा। 4x + 3 = दिस मच, इसका स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। जहाँ a + b का फार्मूला a² + b² + 2ab, यानी 4x का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2 × a × b, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा 16x² प्लस का 9 प्लस का 24x - 13x - 14, इनको इधर ले आएँ, तो ये बन जाएगा हमारे पास 16x² प्लस का 11x और माइनस का 5, विच इज़ अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ a भी है, यहाँ b भी है, यहाँ c भी है, इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं। a 16 है और c क्या है, वो 5 है। 16 × 5 80 आता है, a × c 80 आता है। 80 के फैक्टर बनाए 16 × 5, वो भी 80। 16 और 5 का डिफरेंस क्या आता है, 11 है। चूँकि 11 पॉजिटिव है, सो 16 विद द पॉजिटिव साइन, और 5 को क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो 11x विल बी रिटन इन द फॉर्म 16x माइनस का 5x। ये देखो 16x² माइनस का 16x प्लस x - 5 = 0। तो यहाँ से 16x कॉमन आएगा, x - 1, यहाँ से 1 कॉमन आएगा, x - 1। 16x + 1 × x - 1 = 0। अब दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 आ रहा है, तो या ये रकम 0 होगी या ये रकम 0 होगी। व्हेन 16x + 1 = 0, दिस इम्प्लाइज 16x = -1, x = -1/16। और दूसरा क्या, x - 1 है। व्हेन x - 1 = 0, दिस इम्प्लाइज x = 1। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 और -1/16। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 3x + 100² - x = 4। इसको अगेन रीअरेंज कर लें, इस x को उधर ले जाएं, तो फिर वही बात है, एक रेडिकल एक्सप्रेशन है, एक टाइम इसका एक दफ़ा हम वो लेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो इधर स्क्वायर रूट उठ जाएगा। ये a + b² + b² + 2ab, तो इनको उधर ले जाओ, तो ये आएगा x² प्लस का 5x माइनस का 84 = 0, विच इज़ अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a क्या है 1, b क्या है 5, c क्या है वो 84 है। a और c को मल्टीप्लाई करो, 1 × 84 84। 84 के हम ऐसे जो है वो फैक्टर बनाते हैं कि उनको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 5 आ जाए, तो वो है 12 7s are 84। 12 और 7 का जो डिफरेंस है वो 5x है। चूँकि 5 प्लस का है, तो 12 यानी बड़ी रकम, बड़ा फैक्टर विद द पॉजिटिव साइन, और छोटी रकम विद द नेगेटिव साइन होगी। तो 5x विल बी रिटन एज 12x माइनस का 7x, 12x माइनस का 7x। यहाँ से x कॉमन आएगा, x + 12, यहाँ से -7 कॉमन आएगा। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन सारे रिवर्स हो जाते हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस, चूँकि ये दोनों माइनस हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 7 कॉमन लेंगे, x प्लस का 12 आ जाएगा, तो ये और ये मिलाएंगे आपस में, x - 7 × x + 12 = 0। अगेन हमारे पास दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 आ रहा है। इधर x - 7 will is equal to 0 और x + 12 will be equal to 0. When x - 7 is equal to 0, this implies x is equal to 7, or when x + 12 will be is equal to 0, this will give the result x is equal to -12. So जो solution set हमारे पास बनेगा वो क्या होगा, 7 व -12। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रेडिकल इक्वेशन का। हाजिर होंगे इंशाल्लाह किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।